हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए, सब बोलिए। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 22। इसमें बताया गया है भक्ति किस प्रकार से करना चाहिए और भक्ति करने के लाभ क्या हैं, और एक भक्त को क्या भाव रखना चाहिए। तत्र बोलिए, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मा देवतः अमायया अनुवृत्त्या तुष्येत आत्मा आत्मदः हरि। तत्र भगवतान धर्मान, तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुआत्मदेवतः, शिक्षेद गुरुआत्मदेवतः अमाया अनुवृत्त्याय, अमाया अनुवृत्त्याय तुष्येत आत्मा आत्मदः हरि। तुष्येत आत्मा आत्मदः हरि। तत्र भगवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदेवतः अमाया अनुवृत्त्याय तुष्येत आत्मा आत्मदः हरि। तो निमि महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे नवयोगेंद्र, और नवयोगेंद्र में प्रबुद्ध जो योगेंद्र हैं भी प्रबुद्ध, वो कुछ प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार से दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रमाणिक गुरु को प्राण और आत्मा तथा आराध्य देव मानते हुए शिष्य को चाहिए कि वह उनसे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। एक डिसेपल, एक शिष्य का एक
कर्तव्य है कि अपने गुरु को अपने प्राण के समान, अपनी आत्मा के समान माने, आराध्य देव के समान माने गुरु को, और उनसे शुद्ध भक्ति की विधि सीखे। शुद्ध भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए उनसे सीखे। देखिए, भौतिक जगत में हम कोई भी कार्य करते हैं बिना गुरु के करते हैं क्या? एक छोटा सा कार्य अगर हम किसी स्कूल के मास्टर भी बनते हैं तो पहले हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है कि नहीं? तब हम कोई उसको पढ़ा सकते हैं। या आपको कोई व्हीकल सीखना है तो कोई आपकी आदमी आपको हेल्प करेगा, बताएगा पहले। ये छोटी छोटी चीज़ें। जब ये भौतिक जगत की इन छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है, तो अध्यात्म जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो इसके 3 गुना है, भौतिक जगत के 3 गुना है। त्रिपाद विभूति कहते हैं उसको, इसको एक पाद विभूति कहते हैं, उसको त्रिपाद विभूति कहते हैं। हम इस भौतिक जगत को नहीं समझ पाए अभी तक। अध्यात्म जगत को समझने की तो हमारे बिसात नहीं है। ऐसे अध्यात्म जगत के जानने के लिए क्या हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है? डेफिनेटली है, गुरु की आवश्यकता है। तो एक शिष्य को क्या करना चाहिए? अपने गुरु को अपने प्राण से भी प्रिय मानना चाहिए, है ना। हम कुछ भी खो के प्राण रक्षा करते हैं ना, प्राण में बहुत प्रिय है। इसी प्रकार से गुरु को प्राण के समान मानना चाहिए और अपने आत्मा के समान मानना चाहिए और आराध्य देव के समान मानना चाहिए गुरु को। और फिर उनसे शुद्ध भक्ति की विधि सीखनी चाहिए। समस्त आत्माओं के आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ये जितने जीवात्मा हैं उनके सबके परम आत्मा कौन है? भगवान, परम पुरुष भगवान, पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने आप को शुद्ध भक्तों को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं। भगवान स्वयं को भक्त को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं, तत्पर रहते हैं। अब भगवान का एक कार्य करोगे, आपको भगवान का कार्य करने में प्रसन्नता होती है, भगवान को आपका कार्य करने में प्रसन्नता होती है। भगवान भक्त का कार्य करने के लिए प्रसन्न रहते हैं। कभी कभी जैसे भगवान ये सोचते हैं कि भक्त मुझे इंस्ट्रक्शन दे, बहुत उच्च स्तर हो गया। भगवान कहते हैं भक्त मुझे इंस्ट्रक्शन दे क्या करना है। जैसे हम भगवान से आदेश मांगते हैं, मुझे क्या करना है, बताइए क्या करना है। जैसे अर्जुन भगवान की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, तो भगवान भी अर्जुन की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसलिए भगवान अर्जुन के सारथी बने, भगवान ने अर्जुन का रथ हाँका, है ना। पांडवों के संदेश वाहक बने, उनका समाचार लेके गए संधि के लिए कौरवों के पास में। तो भगवान भी अपने आप को श्री हरि जो समस्त आत्माओं के आत्मा है, यानी परमात्मा है, ऐसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि अपने आप को भक्त को सौंपने के लिए उद्यत रहते हैं, तत्पर रहते हैं, भक्त को अपने आप को सौंप देते हैं। इसलिए शिष्य को अपने गुरु से छल रहित होकर श्री भगवान की सिद्धापूर्ण और उपयुक्त विधि से सेवा करना सीखना चाहिए। तो एक शिष्य को अपने गुरु के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए और श्रद्धा के साथ उनसे भगवान श्री हरि की सेवा करने का विधि सीखना चाहिए, जिससे वे तुष्ट होकर श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सके। और गुरु भी जब तुष्ट हो जाते हैं, भक्त अपने शिष्य से प्रसन्न रहते हैं, तो उसको समस्त ज्ञान, गुह्य ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो जनरली बिना गुरु के बताए हम कभी सीख नहीं सकते, ऐसा गुह्य ज्ञान शिष्य को बताने के लिए गुरु भी तत्पर हो जाते हैं। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शने। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, तद्विधि प्रणिपातेन, देयर इज ए प्रोसेस, एक विधि है क्या? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शने। अगर तुमको सत्य का जानना है, सत्य क्या है, अगर उसको जानना चाहते हो तो तुम गुरु के पास जाओ। गुरु के बिना बताए कोई व्यक्ति ज्ञान सीख नहीं सकता। तो कहते हैं भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाओ और परिप्रश्नेन सेवया, उनकी सेवा करो, सेवा शुरू करके उनको प्रसन्न करो और तब वो आपको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, तब वो आपको ज्ञान दे सकते हैं।
ज्ञानी तत्व दर्शन है, क्योंकि वो ज्ञानी हैं, उन्होंने तत्व को जाना है, तत्व का दर्शन किया है, उन्होंने रियलाइज़ किया है। एक तो होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान मीन्स नॉलेज, विज्ञान मीन्स रियलाइजेशंस, साक्षात्कार, दैट इज़ विज्ञान, दैट इज़ साइंस। तो गुरु के पास जाओ, उन्होंने उस ज्ञान को साक्षात्कार किया है, रियलाइज़ किया है, वो आपको ज्ञान दे सकते हैं। तो गुरु से कैसे ज्ञान मांगना है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा करके गुरु का दिल जीतना चाहिए और गुरु के साथ कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, तब गुरु आपको ज्ञान देंगे, जिसके द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु का स्थान भगवान के ही समान आदर योग्य है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि, हम सुबह मंगला आरती में गाते हैं, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। प्रसाद मतलब कृपा, ब्लेसिंग्स, मर्सी। यस्य प्रसादा, यस्य मतलब गुण का, गुरु का प्रसाद जस्ट लाइक भगवान का प्रसाद, भगवान की मर्सी, भगवान की ब्लेसिंग्स। गुरु का कृपा भगवान की कृपा के ही समान है। यस्य प्रसादात भगवत, यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। अगर भगवान, अगर आपसे गुरु अप्रसन्न है तो फिर आपकी कहीं गति नहीं होगी, कोई बहुत डिफ़िकल्ट है फिर आपको जीवन जीना। इसलिए गुरु के पास जाके हमको सत्य, परम सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए, ये यहाँ पे कहा है। तो गुरु को तुष्ट करके श्रद्धालु शिष्य को अपने आप को सौंप सके, गुरु को इस प्रकार से तुष्ट करना चाहिए। श्रीधर स्वामी के अनुसार अपने शुद्ध भक्त को अपने आप को प्रदान करने की श्री भगवान की प्रवृत्ति बलि महाराज के उदाहरण में देखी जा सकती है। आपने सुना है बलि महाराज का प्रसंग, आपने सबने सुना होगा भागवतम का। भगवान जब बलि महाराज से वामन देव के रूप में 3 पग में, 2 पग में पूरा ब्रह्मांड को माप देते हैं, अध्यात्म और भौतिक जगत समस्त को माप देते हैं 2 पग में, तो भगवान कहते हैं तीसरा पग कहाँ रखें बलि से? तो बलि कह रहा है आप मेरे मस्तक पर रखिए तीसरा पग। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं बलि के इस प्रकार के त्याग को देख के। तो भगवान बलि से कहते हैं तुम क्या मांगता है मोरे से, बोल तुझे क्या चाहिए? तो बलि महाराज ने क्या कहा कि आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरी सुरक्षा दीजिए मुझे। तो भगवान बलि महाराज के महल के द्वारपाल बन गए थे, गेट पे वॉचमैन, गेट कीपर होता ना वॉचमैन, वॉचमैन बन गए थे। तो भगवान अपने आप को भक्त को देने के लिए उद्यत रहते हैं। जिस प्रकार से भक्त को भगवान को प्रसन्न करने में आनंद प्राप्त होता है, ठीक भगवान उसी प्रकार से आनंद प्राप्त करते हैं अपने भक्त को प्रसन्न करने में, इस प्रकार से। तो बलि महाराज के उदाहरण में देखी जा सकती है, जिन्होंने भगवान वामन देव के आनंद हेतु ब्रह्मांड का अपना राज्य, सारा राज्य बलिदान कर दिया। भगवान वामन बलि महाराज की इस निष्काम शरणागति से इतने प्रसन्न हुए कि बलि के महल के द्वारपाल बने और उन्हें ब्रह्मांड में एक महान नायक के रूप में पुनः स्थापित कर दिया। तो भगवान इतने प्रसन्न हुए उनकी निष्काम शरणागति के, निष्काम मतलब डिजायरलेस, विदाउट एनी इच्छा। उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व दे दिया था बलि महाराज ने, पूरा ब्रह्मांड उनके पास में था, सब कुछ सौंप दिया था भगवान को। तो ऐसी निष्काम शरणागति को देख के भगवान प्रसन्न हुए और भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बन गए थे। इस प्रकार से श्री जीव गोस्वामी का अभिमत है कि गुरु को शिष्य की आत्मा अर्थात प्राण समझना चाहिए, क्योंकि असली जीवन तो प्रामाणिक गुरु द्वारा ही दीक्षा दिए जाने पर ही शुरू होता है। भले ही किसी को स्वप्न में अनेक अद्भुत या महत्वपूर्ण प्रतीत होती हुई घटनाएं घटती क्यों न दिखें, किंतु उसका असली जीवन तो तब आरंभ होता है जब वह जागता है। सोते समय आपको हो सकता है अनेकों प्रकार के अच्छे स्वप्न आ सकते हैं, आप करोड़पति लखपति बन सकते हो, है ना, हवाई जहाज में चढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ देख सकते हो, मगर जब नींद खुलेगी तो असली जीवन तो वहीं शुरू होगा, जब जग जाओगे तब प्रारंभ होगा असली जीवन। इसी प्रकार से इस बद्धावस्था में हम जो भी आनंद भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारा सही में आनंद नहीं है। भौतिक वस्तुएं किसी को कुछ आनंद प्रदान नहीं कर सकती। इट इज़ नॉट ट्रू हैप्पीनेस। सही हैप्पीनेस क्या है, सही आनंद क्या है? भगवान की शरणागति। आनंदम बुद्धिवर्धनम, शिक्षाष्टकम में आता है। आनंदम बुद्धि मतलब समुद्र, वर्धनम मतलब बढ़ता ही जाता है। जब कोई स्पिरिचुअलिटी, कोई भगवान की भक्ति करता है, कोई अध्यात्म में जब कोई व्यक्ति
आनंद लेता है तो वो आनंद उसका बढ़ता ही जाता है। भौतिक जगत के आनंद उसके सामने कुछ नहीं है। ये तो क्या है, एक श्लोक आया, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंत कौनते नतेसु रमते बुधे। शायद आज ही हम ये पढ़ रहे थे श्लोक भगवद गीता का। जो यूथ क्लास, यहाँ पे एक यूथ क्लास भी होती है, बहुत सारे यूथ बैठे हुए आप लोग जो मोबाइल देखने से फुर्सत मिले तो 11 बजे आ जाने का अगले संडे। अगर मोबाइल से फुर्सत मिल जाए तो 11 बजे अगले संडे आना। यूथ क्लास होती है भगवद गीता, पर्टिकुलर गीता पढ़ाई जाती है। अभी तीसरा अध्याय चल रहा है, पाँचवा अध्याय चल रहा है। 5वें अध्याय पे आ गए हम लोग। डेली हर संडे 4 से 5 श्लोक पढ़ाए जाते हैं। उसमें बॉयज़ गर्ल्स कोई भी आ सकते हैं, आप लोग पेरेंट्स भी, बड़े लोग भी आ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। बट जो आना उनको रेगुलर आना, लिमिटेड मतलब उसका मतलब कि कंटिन्यूसली अध्ययन करना है उसको। तो आज ही हम पढ़ रहे थे, ये ही संस्पर्श जहाँ भोगा दुख यौन एवते आद्यंतवंत कौनते न तेसु रमते बुध। बुध मतलब बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे दुख के, ऐसे जो सुख है ना, इंद्रिय भोग के सुख है, उसमें भाग नहीं लेता, क्योंकि ये एक्चुअली दुख के कारण है। जो इंद्रिय भोग हम करते हैं वो एक्चुअली दुख का कारण है, हमको पता नहीं चलता है। अपने ऊँट को देखा है? ऊँट को, ऊँट कटीली झाड़ियाँ खाता है, कांटे उसके गाल में लग जाते हैं, ब्लडिंग होती है, वहाँ से ब्लड निकलता है, उसको लगता है झाड़ियों में से रस आ रहा है, झाड़ी खा रहा है ना, इसी में से रस आ रहा है। और रस कहाँ से आता है? उसी का ब्लड आता है, उसी का ब्लड आता है। तो जो जिनको हम आनंद समझते हैं, सुख समझते हैं, वो हमारे बंधन का कारण है। वो जिसको हम आनंद समझते हैं वो आनंद नहीं है, एक्चुअली हमारे बंधन का कारण है। तो ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यौनीय एवचय। तो ये दुख यौनीय है, यौनीय मतलब उत्पत्ति जहाँ से होती है, ये दुख की उत्पत्ति के कारण है। ये भोग, ये भौतिक भोग दुख की उत्पत्ति के कारण है। और ये यही संस्पर्श जा, ये इंद्रियों से, इंद्रिय जनित है। ये एक्चुअल में है नहीं, इंद्रिय जनित है। जैसे आपको कई बार ये एग्जाम्पल बता चुका हूँ मैं, ये गर्म पानी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। पानी गर्मियों में कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। सर्दियों में ये परिस्थिति जन्य है, वो पानी में सुख नहीं है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। अभी जैसे आपको बहुत भूख लगी है तो आपको सूखी रोटी भी कैसी लगेगी? पेट भरा हुआ है तो रसगुल्ला कैसा लगेगा? कल देना, अभी तो खा लिया, पूरा पेट भरा हुआ है। तो ये कैसा है? ये इंद्रिय जनित है। एक्चुअली इन वस्तुओं में सुख है नहीं जिनमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो आद्यंतवंत कौनते नतेसु रमते बुध है। तो कहते हैं हे कौनते, कुंती पुरुष, इसका आदि और अंत है। आद्यंतवंत, इसका आदि भी और अंत भी है, बिगिनिंग भी और एंड भी है। ये भौतिक जगत के सुख है, स्टार्ट होएगा और ख़त्म हो जाएगा, स्टार्ट होगा और तुरंत खत्म हो जाएगा। नतेसु रमते बुध है। बुद्धिमान व्यक्ति इसमें आनंद लेता नहीं है, उसको मालूम है ये भौतिक जगत के दुख कैसे, सुख कैसे हैं। तो इस प्रकार से आद्यंतवंत कौनते नतेसु रमते बुध है। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को गुरु की शरण में जाकर ट्रू हैप्पीनेस, असली आनंद, असली सुख कहाँ मिलेगा वो जानना चाहिए। तो असली जीवन तो प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा दिए जाने पर ही शुरू होता है। भले ही किसी को स्वप्न में अनेक अद्भुत महत्वपूर्ण प्रतीत होती हुई घटनाएं घटती क्यों न दिखें, किंतु उसका असली जीवन तब आरंभ होता है जब वह जागता है। इसी प्रकार चूंकि गुरु शिष्य में आध्यात्मिक जीवन जागृत करके उसे जन्म देता है, इसलिए प्रामाणिक शिष्य समझ जाता है कि उसका गुरु ही उसके जीवन का आधार है। जब तक हमें गुरु हमारे जीवन में नहीं आता, हम उन सब चीज़ों को सुख और आनंद मानते हैं जो एक्चुअली सुख और आनंद है नहीं। मगर जब गुरु हमें सही चीज़ दिखाता है तो हमें पता लगता है नहीं, मैं अब तक जो समझ रहा था मेरी धारणा ही गलत थी। जैसे आप किसी कमरे में जाओ जो हल्की सी लाइट है, एक रस्सी पड़ी होगी, आपको तुरंत क्या दिखेगा? अरे बाप रे, सांप, कितना बड़ा सांप है। आप एकदम उछल के पीछे हो जाओगे, अरे सांप। तब तक कोई आदमी पीछे से मोबाइल की टॉर्च मारेगा, अरे रस्सी है, अरे रस्सी है क्या? अरे पैर से मार दोगे उसका, पैर से मार दो। अभी जिसको देख के आप उछल रहे थे, अब उसको क्या कर दिया आपने? पैर से, ये रस्सी है, अरे पैर से मार दिया। ऐसे है कि नहीं? कैसे? जब आपको प्रकाश मिला, ज्ञान मिला, तब आपको पता लग गया कि ये रस्सी है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में जिनको हम सुख मानते हैं एक्चुअली सुख होते
नहीं है, वो आनंद नहीं होते। जब गुरु हमको शिक्षा देता है तब हम सही में जान पाते हैं कि सुख क्या है और दुख क्या है, ट्रू हैप्पीनेस क्या है, तब वो व्यक्ति जान पाता है। जीव गोस्वामी के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त आनंद के आगार हैं। अतएव शुद्ध भक्त के हाथों भगवान द्वारा अपने आप को सौंपना इस बात का सूचक है कि ऐसा भक्त सर्वोच्च संभावित आनंद में निमग्न हो गया है। इस संबंध में एक श्रुति मंत्र है, आनंदाद धीमहि भूतानि जायन्ते, निश्चय ही सर्वथा आनंद में परम पूर्ण से सारे प्राणियों का जन्म हुआ है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके आगे भी कहा है कि जब श्री भगवान किसी शुद्ध भक्त को अपने आप को अर्पित कर देते हैं तो ऐसा भाग्यशाली भक्त वास्तव में श्री भगवान का दर्शन कर सकता है, उनका स्पर्श कर सकता है और उनकी प्रत्यक्ष सेवा कर सकता है। जब भगवान किसी व्यक्ति को देख लेते हैं कि ये शुद्ध भक्त है मेरा, तो भगवान अपने आप को उसको सौंप देते हैं और वो भक्त भगवान को स्पर्श कर सकता है, छू सकता है, उनके दर्शन कर सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। जैसे जगन्नाथ जी के एक कथा आती है, जगन्नाथ जी कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने जाया करते थे, आपने सुना होगा ये कथा काफ़ी भक्तों ने। कर्माबाई जो बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं थी, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, वो साधारण सी एक स्त्री थी, मगर भगवान में उसकी बहुत श्रद्धा थी। तो क्या करती थी, सुबह उठते ही वो क्या करती थी, पहले मिट्टी के बर्तन में और कंडे की आग पे खाना बनता था। अभी तो गैस है, तब गैस वैस नहीं थी, तो बहुत टाइम लगता था, 2-2.5 घंटे में खिचड़ी बनती थी। तो वो क्या नहाने धोने के पहले खिचड़ी चढ़ा देती थी, जब तक नहा धो के, जब तक खिचड़ी बनी तो मैं नहा धो भी लूँगी। तो नित्य कर्म करने के पहले ही खिचड़ी चढ़ा देती थी वो, और वो खिचड़ी बनती थी, नहा धो के आती थी, भगवान को भोग लगा दी, भगवान खिचड़ी स्वीकार भी करते थे, खाते थे। तो भगवान का ये नियम था कि डेली कर्माबाई के यहाँ पे खिचड़ी खाना जगन्नाथ जी का। देखो सुन रहे हैं कि मेरी बात कर रहे हैं इधर ही देख रहे हैं कि नहीं, पता लग रहा है, उन्हीं की बात हो रही है। तो वो खिचड़ी खाने आते थे, तो कर्माबाई ऐसे ही खिला रही थी, बहुत दिन से रूटीन चल रहा था, उनको बड़ा आनंद आता था कर्माबाई खिचड़ी खाने में, बड़े प्रेम से खिलाती थी। एक दिन वहाँ पे एक ब्राह्मण आया, विद्वान महात्मा आया, कोई साधु, वो देखा कर्माबाई नहाई नहीं, कुछ नहीं, ना चौका लगाया, ना जल छिड़का, ना कुछ पवित्र हुआ, ऐसे ही खिचड़ी बनाए रख दिया भगवान के लिए। उसने उसको मना किया, ऐसे नहीं करना कर्माबाई, कि पाप लगेगा बहुत बड़ा, भगवान को नहा के धो के पवित्र हो के तब खिचड़ी बनाया करो। तो बोले मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ बहुत दिन से। बोले नहीं गलत है, नहा के बनाओ। तो बोले ठीक है। अगले दिन वो क्या किया, नहाने गई, नहा के आई तो जगन्नाथ जी का समय हो गया खिचड़ी का, जगन्नाथ जी आ गए खिचड़ी, देखे कि खिचड़ी तो बनी ही नहीं है, अभी खिचड़ी तो बना ही नहीं है। कर्माबाई कहाँ है, देखे तो नहा रही है, अरे नहा रही है, टाइम हो गया अभी। वापस चले गए। फिर थोड़ी देर के बाद में वो जगन्नाथ जी वापस आए। अब कर्माबाई खिचड़ी तो है ही नहीं अभी, अरे कर्माबाई क्या कर रही है, बोले अभी जल छिड़क रही है, पवित्रम पवित्रो पवित्रो, हाँ सबको शुद्धि कर रही है पूरा, चौके में, अनाज में, सब में। अरे बोले क्या करने लगी है खिचड़ी का समय हो रहा है। बाद में देखा वो साधु उधर बैठा हुआ, तो जगन्नाथ जी साधु को घूर कर देखे, बोले सब इसका किया गया है, इसने कुछ बोल दिया इसको। तो बाद में वापस चले गए। तीसरी बार आए तब भोग लगा, खिचड़ी का भोग लगा, प्लेट लगा दिया उन्होंने। तो जगन्नाथ जी खा रहे थे, तब तक पंडा ने वो मंदिर में घंटी बजा दी, वहाँ प्रसाद की थाली लग गई, भगवान दौड़ कर वहाँ चले गए। तो खिचड़ी अभी खाया ही नहीं थे ठीक से, मुँह हाथ नहीं थे, कुल्ला नहीं किए। तब तक वो देख रहे हैं, पंडा ने देखा कि भगवान के यहाँ पे खिचड़ी लगी हुई है मुँह पर। बोले खिचड़ी तो हम कभी भोग ही नहीं लगाए आज तक, ये चावल ये दाल ये कहाँ से लग गई इनके, कौन आया अंदर, तो लोग तो लगा हुआ, कोई तो भोग हमने दिख नहीं रहा है। पंडा बड़ा चिंतित हुआ, क्या कुछ तो है। तो भगवान स्वप्न में उसको बताए रात को कि वो जो खिचड़ी तुम देख रहे थे ना, वो मैं कर्माबाई के यहाँ खा के आया था। तो एक्चुअल में क्या हुआ, कल खिचड़ी बनाने में बहुत लेट कर दिया कर्माबाई ने, इसलिए मैं दौड़ते दौड़ते आया तो मेरा मुंह साफ नहीं किया। तब बोले कि एक काम करो, तुम जाओ साधु को बोलो कर्माबाई को वापस समझाए, जैसे पहले बनाती थी ना वैसे ही बनाए, टाइम वेस्ट नहीं करे। तो पंडा की नींद खुली, बोले भगवान ये क्या स्वप्न दिए, ये क्या सच है क्या। तो गए जहाँ उन्होंने बताया, वो जगह पे गए, गांव में गए, देख कर यहाँ कोई कर्माबाई है, बोले हाँ है कर्माबाई, उधर रहती है।
बोले उसके घर पे गए तो देखा वहाँ साधु भी ठहरा हुआ है। फिर साधु को बोले क्या तुमने कर्मा बाई कुछ बताया क्या, नहा के ऐसे खिचड़ी बनाना ये सब का? बोले हाँ कल ही बताया मैंने। अरे बोले बहुत गलत किया तुमने। जगन्नाथ जी बहुत नाराज़ हो रहे हैं। क्या हो गया? बोले जगन्नाथ जी वो 2 बार आके गए, ऐसे खिचड़ी नहीं मिला उनको समय पे। अभी तुम खुद ही बोलो कर्मा बाई को कि कल से नहाने की ज़रूरत नहीं है, सुबह ही बना दिया करे। तब साधु बोला अरे ये तो बड़ा चमत्कार हो गया, हमें तो पता ही नहीं था कर्मा बाई इतनी शुद्ध भक्त है भगवान की, भगवान स्वयं साक्षात खिचड़ी खाने आते हैं इनके यहाँ। बोला कर्मा बाई तुम जैसे पहले बनाई थी ना वैसे ही बनाओ, तुमको उतना ये सब औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं है। तो कर्मा बाई अगले दिन से वापस शुरू हो गए वैसे ही, दांतन करते करते चावल रख दिया, ऐसे करते करते वो खिचड़ी बनाते थे, भगवान खाते थे। तो इसका मतलब क्या है, भगवान भावग्राही है। ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति महंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं हे गोविंद, हे आदि पुरुष, आदि मतलब बिगनिंगलेस, नो वन कैन से। ये भगवान कहाँ से शुरू हुए? कोई किसी को मालूम है क्या भगवान कहाँ से शुरू हुए? नहीं, बिगनिंगलेस है, आदि अनादि, कब से भगवान कोई कह रहा था गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, मैं आपकी भजता हूँ, भक्ति करता हूँ। कैसे आप? अंगानि यस सकल इंद्रिय, आपका एक अंग, सकल मतलब सभी इंद्रियों की पूर्ण वृत्ति से युक्त है। हमारा हाथ हाथ का ही काम कर सकता है, सुन नहीं सकता। कान बंद कर देंगे, हाथ से सुनेंगे तो सुन पाएंगे क्या? नहीं सुन सकते। भगवान एक अंग से बाकी सभी अंगों का पूर्ण कार्य कर सकते हैं। जैसे भगवान आँख से खा सकते हैं, आप आँख से दाल पी सकते हो क्या? कौन पी सकता है बताओ? नहीं पी सकते ना। भगवान आँख से पूरा भोजन कर लेते हैं, दृष्टि मात्र पड़ने से भगवान तुष्ट हो जाते हैं। अंगानि यस सकलेन्द्रिय, तो भगवान भावग्राही है। तो जिस प्रकार से भगवान कर्मा बाई की खिचड़ी खाने आते थे, उसी प्रकार से कह रहे हैं अगर कोई शुद्ध भक्त है तो भगवान का स्पर्श भी कर सकता है, भगवान को देख भी सकता है, भगवान के दर्शन भी कर सकता है, भगवान की सेवा भी कर सकता है। पांडवों ने नहीं की क्या? अर्जुन भगवान के पैर दबाते थे, भगवान के जो सखा थे, ग्वाल सखा, भगवान लेट जाते थे, गाय बछड़े चराते, जैसे सबसे ज़्यादा चराया है, ज़्यादा यही थक गए, लेट जाते थे। तो बाकी लोग क्या करते थे? कोई पैर दबाता था, कोई पत्ता तोड़ के लाता था, पत्ते से हवा करता था, कोई जामुन तोड़ के लाता था, जामुन खिलाता था उनको। इस प्रकार से भगवान की सेवा करते थे। तो संभव है कि नहीं भगवान की सेवा करना? संभव है, मगर किसको संभव है? जो शुद्ध भक्त है उनको संभव है। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। वेदों के द्वारा भगवान को जानना दुर्लभ है, डिफिकल्ट है, मगर आत्म भक्त के लिए भगवान को जानना दुर्लभ नहीं है। संत सदय हृदय सुविलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमं भजामि। संत सदा हृदय सुविलोकयन्ति, जो संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान को हृदय में देख लेते हैं, हृदय सुविलोकयन्ति। तो भगवान को बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर भक्त है तो हृदय से देख सकते हैं। भगवान को इन इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। न ग्राह्यम इंद्रिय, एक श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर श्लोक है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि उनका स्पर्श कर सकता है, प्रत्यक्ष सेवा कर सकता है, उनका दर्शन कर सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद, जो प्रभुपाद जी के गुरु, कह रहे हैं गुरु को कभी भी न तो संसारी माना जाए, न ही अपने समान स्तर पर। गुरु को कभी संसारी नहीं मानना चाहिए। भोग लगेगा ना उधर वाला में, खीर पूरी सब्जी, वहीं अभी वो रखना पड़ेगा एक विग्रह, वहीं जो इनसे माता जी से ना परंपरा ले लो और जगन्नाथ जी का फ़ोटो ले लो, वहीं पर कोई एक जगह बना दो। इस कमरे में जो टेबल है ना, वो टेबल को जगह बना के वहीं लगा दो। किचन में अलग ही विग्रह रहते हैं भगवान के, जनरल किचन के लिए एक परंपरा ले लो और भगवान जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी का फ़ोटो होगा, कोई वो फ़ोटो रख के वहाँ रख दो, वहीं भोग लग जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि गुरु को कभी संसारी नहीं मानना चाहिए। देखिए, भक्त भी आपको देखने से लगेगा ये भी वैसी प्रकार से संसारी कार्य में लगा हुआ है। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो देखने से ऐसे ही लगता है,
बहुत बिजी हैं, है ना, मगर उनका स्तर अलग होता है, हम उनको समझ नहीं पाते। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गोस्वामी महाराज के शिष्य जो सेवा में रहते हैं, उनका धोती प्रेस करना था, तो शिष्य भूल गया धोती प्रेस करना, तो गुरु महाराज को डांटने लगे, धोती क्यों नहीं प्रेस किया। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि महाराज इसलिए डांट रहे हैं कि महाराज को प्रेस की हुई धोती पहनना पसंद है, इसलिए नहीं डांट रहे थे महाराज। महाराज की क्यों डांट रहे थे कि महाराज जिन लोगों को मिलने जा रहे हैं उन लोगों को ये सब चीज़ पसंद है। जो क्लास, जिस क्लास ऑफ कैटेगरी, जिस सोसाइटी के लोगों को मिलने जा रहे हैं वो वेल ड्रेस्ड है, वहाँ पे ऐसे ही जाएंगे तो वो पसंद करेंगे। उन लोगों को मिलने जा रहे हैं, मकसद क्या है, अपने लिए 2-5 लाख रुपए लेना है क्या, अपनी गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए, किसके लिए कर रहे हैं वो, भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के कार्य के लिए, भगवान के प्रचार के लिए मंदिर बना रहे हैं या तो कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो वो व्यक्ति इम्प्रेस होंगे, थोड़ा धन देंगे, भगवान के काम में लगेगा, उनको तो कुछ नहीं चाहिए। तो देखने से ये कार्य कैसा लग रहा है कि गुरु महाराज नाराज़ हो गए, धोती प्रेस नहीं करी इसलिए, मगर गुरु महाराज का भाव क्या है, उन दूसरे लोगों के लिए है, और उनके लिए नहीं है आवश्यकता उनकी धोती की, धोती प्रेस की धोती की आवश्यकता उनको नहीं है, मगर दूसरे लोगों को भी उस प्रकार से दिखाना है, देखना है सोसाइटी के हिसाब से, इस प्रकार से। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कभी कभी भक्त कहीं जा रहे होते हैं, जैसे बार्गेनिंग करनी है, जैसे टेम्पल का ही कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो कोई पैसा बोल रहा है तो भक्त उससे बार्गेनिंग कर रहा है, इतना नहीं इतना लो, इतना नहीं इतना लो। दूसरे लोग बोलेंगे देखो ये भी साधु लोग भी कितना झंझट करते हैं, ये काहे के भक्त है, उसके 500 रुपये के लिए कितना देर झगड़ा कर रहे हैं, उसके साथ बहस कर रहे हैं, लेकिन वो कार्य अलग है, हम समझ नहीं पा रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं ये कार्य। भगवान का पैसा तो बचेगा ना, तो भगवान की सेवा में लगेगा और कोई आगे कार्य होगा। और हम जो करते हैं हम किस लिए करते हैं, हम सेल्फ अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए करते हैं, अपने लिए हम करते हैं। भक्त भगवान के लिए कर रहा है और हम खुद के लिए कर रहे हैं, ये अंतर है। तो इसलिए गुरु को कभी साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए और कभी भी अपने समान स्तर पर नहीं देखना चाहिए उनको। गुरु को सदैव श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में देखा जाना चाहिए। कभी भी गुरु पर आधिपत्य जताने का विचार से गुरु से निजी सेवा नहीं लेनी चाहिए और न ही उनके माध्यम से कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहिए। कभी भी साधु सन्यासी मिले तो उनसे क्या मांगना चाहिए, हमें उनसे बोलना चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति कैसे मिले वो दीजिए। हम लोग क्या मांगते हैं, पूरी देखना हमारा लड़का 2 साल से फेल हो रहा है, अब इस बार पास होगा कि नहीं, हम ये मांगते हैं। क्या मांगते हैं गुरु से, लड़का के कैसे मार्क्स आएंगे ज़रा देख के बताइए, हमारा लड़का पास हो जाएगा। ये सब भौतिक वस्तु हैं। गुरु मिल गए तो उससे क्या मांगना चाहिए, मुझे बताइए मैं कैसे भगवान की सेवा में लगूँ, मेरा भगवान की भक्ति मन नहीं लगता है, मुझे कुछ उपाय बताइए, मन नहीं लगता है, ये मांगना चाहिए। एक बार ऐसे एक कथा आती है, एक वृद्ध महिला थी। वृद्ध महिला लकड़ी काट के जंगल में, हरि बोल, शांति से बैठ जाइए, जिनको कथा नहीं सुनना है वो बाहर चले जाइए, बाहर घूम लीजिए वहाँ रोड में, बाद में आ जाइएगा। एक वृद्ध महिला थी, लकड़ी काट के अपना गुजारा करती थी। तो उसका क्या लालच है, ज़्यादा लकड़ी लेके जाऊंगी ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो बहुत लकड़ी काट लिया, इतना बड़ा लकड़ी का वो बना लिया बंडल, सर पर रख लिया, जा रही थी, ठोकर लग गई, बंडल गिर गया नीचे। अब बहुत प्रयास किया, उठे नहीं, और जंगल में कोई है नहीं हेल्प करने को, तो वहाँ बड़ी दुखी हुई, बहुत देर बैठी रही। बाद में कहले हरे कृष्णा, हे गोविंद, हे माधव, हे नारायण, बड़ी दुखी भाव से बोल रही थी। भगवान बोले क्या हो गया, कोई बड़ा दुखी होकर बुला रहा है। भगवान देखा एक वृद्ध औरत है, भगवान तुरंत आ गए, क्या कष्ट है माते। अरे बोले ये बंडल मेरे सर पर रख दे, उठा के है, गिर गया ये बंडल। भगवान ने तो जो बोला उन्होंने, भगवान ने उठा के रख दिया। भगवान भी आ गए और क्या मांगा हमने, ये बंडल हमारे सर पर रख दिया। तो गुरु से हमें क्या मांगना चाहिए, जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं, भक्ति कैसे करें, इस भौतिक दुखों के कष्टों से कैसे बाहर, ये मांगना चाहिए। हम गुरु से ही मांगते हैं। तो टिकट खरीद रखी है, इस बार लगेगी क्या हमारी लॉटरी, गुरु जी जरा देख के बताइए, टिकट खरीदा हुआ, लॉटरी लगेगी क्या हमारी। तो गुरु कहते हैं देखिए क्या मांग रहा है, मूर्ख है कि नहीं है, जो मांग रहा है वो इसके साथ में रहेगा क्या, साथ में नहीं रहेगा।
इसलिए चीज़ें मांगने की नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में अग्रसर होता रहता है वह गुरु की अधिकाधिक सेवा करने के लिए उन्मुख होता है और इस तरह ऐसे शिष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आनंद का अनुभव होने लगता है। श्री रूप गोस्वामी निष्ठावान शिष्य की प्रगति के लिए 4 प्रारंभिक आवश्यकताएं बतलाई हैं। एक निष्ठावान शिष्य में, एक शिष्य में जिसकी निष्ठा है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, उसके लिए 4 चीज़ बताई हैं। नंबर 1, प्रमाणिक गुरु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। सबसे पहले गुरु के शरणागत होना, गुरु की शरण ग्रहण करना, नंबर 1। नंबर 2, गुरु द्वारा दीक्षा किया जाना और उससे भक्ति करने की विधि सीखना। गुरु से दीक्षा लेना और उनसे भक्ति की विधि को सीखना। 2, तीसरा, श्रद्धा और भक्तिपूर्वक गुरु के आदेशों का पालन करना। श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ गुरु के आदेशों का पालन करना। तीसरा। चौथा, गुरु के निर्देशन में महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन करना। गुरु के डायरेक्शन में, गुरु के निर्देशन में पूर्व के आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। तो ये 4 कार्य हैं जिससे कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो पहला क्या है? गुरु के प्रति समर्पण होना। तो जीवन में गुरु की बहुत आवश्यकता है। कई लोग फैशनेबल गुरु बनाते हैं। कई बड़े लोगों के आपने देखा होगा ड्राइंग रूम में बड़ा सा गुरु महाराज का फ़ोटो टंगा रहेगा, क्योंकि आने वालों को दिखाने के लिए हमारे गुरु हैं। बोले कहाँ है? बोले पता नहीं, शायद अभी है नहीं, चले गए। अरे आपको यही पता नहीं है कहाँ हैं नहीं हैं, ये धराधाम पे हैं कि चले गए, ये धराधाम से कुछ पता नहीं है, फ़ोटो लगा दिया खाली। ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का मतलब है जो आपको इंस्ट्रक्शन दे, जो आपको समझाए, जो आपको पूछे। कभी फ़ोन करके ही पूछ ले प्रभु जी माला कर रहे हो कि नहीं, वो भी गुरु है। वो भी आपको बता रहा है ना, डायरेक्शन दे रहा है ना, शिक्षा दे रहा है ना। तो वो गुरु का ही वो क्या है? प्रतिनिधि है। गुरु नहीं कह सकते उसको, गुरु का प्रतिनिधि कह सकते। जो गुरु के रिप्रेजेंटेटिव है, वो गुरु के आधार पे आपसे वो बता रहा है करने के लिए। इस प्रकार से तो हमें योग्य गुरु के शरण में जाके, शरणागत होके और उनके आदेशों का पालन करके हमको भगवान की भक्ति सीखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करने मात्र से शोक, मोह और भय की अग्नि को शमन करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत फूट पड़ती है। श्रीमद् भागवत जो आप पढ़ रहे हो, जो आप सुन रहे हो अभी, ये भागवतम है 11वां स्कंद। कहते हैं श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के अंदर शोक खत्म हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा, भय खत्म हो जाएगा व्यक्ति का, भागवतम के श्रवण करने मात्र से। और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री हरि भगवान कृष्ण के प्रति प्रेमा भक्ति फूट पड़ती है। यानी भगवान के शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करने से, श्रवण करने से, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से, भगवान का नाम रूप गुण महिमाओं का श्रवण करने से व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए गुरु का पादाश्रय लेना और शास्त्रों का अध्ययन करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना अति आवश्यक है। इस प्रकार से कहते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके, ऐसे कार्यों को करके इस्कॉन के सदस्य शोक, मोह और भय से मुक्ति पाते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मत है, जिन लोगों ने श्रीमद् भागवतम की दिव्य ध्वनि सुनकर परिपक्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे इस स्कंद के 13वें अध्याय के हंस गीत में वर्णित त्रिदंडी संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पाद कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने भागवतम को सुन के इस भौतिक जगत के प्रलोभनों से वैराग्य प्राप्त कर लिया है, भगवान के प्रति आकर्षण प्राप्त कर लिया है, तो वो एक प्रकार से त्रिदंडी साधु के समान समझना चाहिए उस व्यक्ति को। इस प्रकार से कहते हैं। वैष्णव जो कि शरीर, मन और वाणी पर पूर्ण संयम की उपेक्षा अपने सनकीपन से करता है, वह प्रमाण गुरु के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर सकता। यदि ऐसा इंद्रिय भोक्ता वैष्णव संन्यास का वेश तथा दंड धारण करने का स्वांग रचता भी है, तो उसे वांछित फल अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होता। प्रभुपाद जी बता रहे हैं सो कॉल्ड सन्यासियों के बारे में। ऐसे बहुत सारे सन्यासी मिल जाएंगे। आप सुबह जाओगे, बाज़ार में निकलोगे ना, 8:30-9 बजे पूरा मुंह सफ़ेद लाल ऐसे पोत के, ऐसे बाल ऊपर करके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, 2 रुपये 3 रुपये इकट्ठा करते हुए, है ना।
ये सन्यासी नहीं है, ये सब भोगी हैं। आप तो कम से कम भोग करने के लिए मेहनत तो कर रहे हो, वो दूसरे की मेहनत पे भोग कर रहे हैं। वो अजीब प्रकार के भोगी हैं, ये सन्यासी नहीं है। सन्यासी का मतलब ये है कि जो भगवान की कृपा से जो मिल गया वो खा लिया, नहीं मिला तो नहीं खाया। सनातन गोस्वामी पाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे सनातन गोस्वामी। जो 6 गोस्वामी हैं उनमें रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी 5 दिन में एक बार वृंदावन में मांगने जाया करते थे। 5 दिन पे एक बार मांगने जाया करते थे, और जो मिल जाता था वो खा लेते थे। जो रोटी बचती थी उसको यमुना की रेत में दबा देते थे। और जब कभी भूख लगती थी 2 दिन पे 3 दिन पे याद आता था कुछ खाया नहीं है, तब वहाँ जाते थे, यमुना की रेत में से रोटी खोदते थे और यमुना में ही धो के उसको खा लेते थे। ये वैराग्य है, ये सन्यास है। साधु होना चाहिए, स्वादु नहीं। साधु, साधु और स्वादु में बहुत फर्क है। तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, वो सफ़ेद मुंह करके घूमते रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति भौतिक प्रलोभनों के आकर्षण से दूर हो गया है, भगवान की भक्ति कर रहा है, गुरु के पादाश्रय में है, तो वो व्यक्ति साधु के समान समझना चाहिए उसको। इंद्रिय तृप्ति तथा मानसिक चिंतन के किसी भी प्रकार के मल से अपने आप को मुक्त करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करे। प्रेम पूरित हृदय से प्रमाणिक गुरु के आदेशों का पालन करे। प्रमाणिक गुरु के उच्च पद का सदा स्मरण रखने से शिष्य को श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकेगी। तो कह रहे हैं प्रमाणिक वैष्णव को चाहिए इंद्रिय तृप्ति और मानसिक चिंतन के किसी प्रकार के मल से। इंद्रिय तृप्ति एक प्रकार को मल के समान माना गया है। मल मतलब जो मल त्याग करते हैं हम उसके बारे में कहते हैं। मल के समान है इंद्रिय तृप्ति। इसको इतना निकृष्ट माना गया इंद्रिय तृप्ति को। कहते हैं ना, एक वैष्णव भजन है, ये जो प्रतिष्ठा के ऊपर है, मेरे को लाइन याद आ रही। प्रतिष्ठा सुकरे रे विष्ठा। जो प्रतिष्ठा है ना, जो मान सम्मान जिसके लिए हम पागल हो जाते हैं, कोई नमस्कार नहीं करता तो झगड़ा कर देते हैं हम लोग। ये मान जो प्रतिष्ठा है इसको बोलते हैं सुकरे रे विष्ठा। सुअर की विष्ठा के समान है, सुअर के मल के समान है ये सम्मान। कुछ नहीं है, सब ये सब भौतिक जगत की उपाधि हैं। ये कोई लोग बोलता है, आप देखते हो ना बहुत सारे संगठन होते हैं, इसलिए संगठन एक के 2 हो जाते हैं कि मैं अध्यक्ष बनूंगा और मैं अध्यक्ष बनूंगा। एक संगठन के 2 संगठन बन जाते हैं, मैं अध्यक्ष बनूंगा। और संगठन की बात छोड़ो, एक देश के 2 देश बन जाते हैं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि मैं प्रधान। अपने ही देश में ऐसा हो गया था 1947 में, हुआ था कि नहीं। तो ये क्या है, ये भौतिक उपाधियाँ क्या है? सुकरे रे विष्ठा, सुअर के मल के समान है। ये क्या है, इसका औचित्य क्या है? क्या कोई अध्यक्ष बन जाएगा तो अमर हो जाएगा? क्या कोई अध्यक्ष हो जाएगा तो बीमार नहीं हो, कोरोना नहीं पकड़ेगा उसको? पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? ये सब क्या है? ये सब भौतिक उपाधियां हैं। सत्य सही क्या है? भगवान की भक्ति। जिस किसी को भगवान की भक्ति में रस आ गया तो ये भौतिक जगत के जो रस है ना, उसको कैसे लगेंगे? निकृष्ट लगेंगे। परम दृष्टवा निवर्तते, भगवद गीता का श्लोक है। परम दृष्टवा निवर्तते, जो परम दृष्टवा, जो उच्च स्वाद जिसको मिल जाएगा, निम्न स्वाद उसके लिए तुच्छ हो जाएंगे, छोड़ देगा सब। तो भगवान की भक्ति में अगर किसी को स्वाद आ गया, आनंद आ गया, तो ये भौतिक जगत के जो आनंद हैं वो कैसे लगेंगे? उसको तुच्छ लगेंगे, कोई आनंद नहीं है इसमें। इस प्रकार से कहते हैं। तो प्रमाणिक गुरु के आदेशों का पालन करें। प्रमाणिक गुरु के उच्च पद पर सदा स्मरण रखने से शिष्य को श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो सकेगी। तभी कोई व्यक्ति भगवान के चरणों की शरण प्राप्त कर सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, पता करिए प्रसाद में कितना दे रहे हैं, पता करके बैठिए। तो आगे कहते हैं, निष्ठावान शिष्य को चाहिए कि मन को प्रत्येक भौतिक वस्तुओं से विलग रखना सीखे। गुरु तथा अन्य साधु भक्तों की संगति का सकारात्मक रूप से अनुशीलन करें
उसे अपने से निम्न पद वालों के प्रति उदार होना चाहिए, समान पद वालों के प्रति मैत्री करना चाहिए, और जो अपने से उच्चतर आध्यात्मिक पद पर हैं उनकी विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए। इस तरह उसे समझ जीवों के साथ समुचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। तो भक्त क्यों बता रहे हैं? भक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक कनिष्ठ है, कनिष्ठ भक्त है, मध्यम है और एक उत्तम है। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। कनिष्ठ भक्त यानी नवसिखिया जो भी स्टार्टिंग कर रहा है, और एक मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी को क्या करना चाहिए? कनिष्ठ अधिकारी को अपने से निम्न पद वालों के प्रति उदार होना चाहिए। जो हमसे निम्न पद पे, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, उनके प्रति हमको उदार होना चाहिए। कई लोगों ने स्टार्टिंग ही नहीं किया। आपके पड़ोस में बहुत सारे लोग होंगे, आपके पड़ोसी होंगे, आपकी दुकान के बगल में दुकान करते होंगे, आपके साथ जॉब करते होंगे। आप कम से कम संडे तो आते हो, वो कभी आते ही नहीं होंगे। उनको बोलोगे चलो वहाँ हो रहा है सर, क्या करना है वहाँ जाके, वो हमारा सब ठीक, हम कर लेते हैं। हम तो सुबह ही भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, हो जाता है। ऐसे ही प्रभुपाद जी ने एक किसी माता जी को पूछा कि जपा करती हो? बोले प्रभु जी 24 घंटे मन में चलता रहता है। तो बोले ठीक है, कल से भोजन भी मन में ही ले लिया करो 24, कल से भोजन ही मन में ले लिया करो। तो ऐसे बहुत मिल जाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए हमको, कि कैसे इनको भी भक्ति में जोड़ा जाए, ये भाव होना चाहिए। और समान पद वालों के साथ हमारी मैत्री होना चाहिए। जो 2 भक्त हैं वो आपस में क्या होना चाहिए? मैत्र व्यवहार होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। द्वेष नहीं होना चाहिए, ज्वेलसी नहीं होना चाहिए। और जो हमसे उच्च पद पे है, जो हमसे आगे वरिष्ठ हैं, जो उनके प्रति हमारा सम्मान का भाव होना चाहिए, विनीत भाव होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, विनयपूर्वक विनम्रता से उनसे हमें और सीखना चाहिए कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो अध्यात्म जगत है इसको त्रिपाद विभूति कहते हैं, और भौतिक जगत एक पाद विभूति है। अध्यात्म जगत इससे 3 गुणा हैं, बहुत विस्तृत है, उसको जानना भी डिफ़िकल्ट है। मगर कोई अगर व्यक्ति भगवान के भक्तों के शरणागत हो जाता है तो इसको अच्छे से समझ जाता है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है। क्योंकि एक योग्यता क्या है कि भगवान के भक्तों की शरणागति, भक्तों के प्रति शरणागत। क्योंकि भगवान डायरेक्ट आके आपको, अर्जुन नहीं हो आप कि भगवान आपको खड़े होकर समझाएंगे, आपको कोई और ही समझाएगा, भगवान का भक्ति आपको समझाएगा। तो भगवान के भक्तों के प्रति शरणागति, और अगर हम श्रद्धा रखेंगे तो निश्चित रूप से भगवान को, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, हम स्पर्श कर सकते हैं, देख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं भगवान की। जब हम किसी एक गुरु के, प्रमाणिक गुरु के शरणागत होकर भक्ति की विधियों का पालन करेंगे, प्रोसेस में आएंगे। तो ये अपने यहाँ भक्ति की क्या विधि है, किसको मालूम है? क्या विधि है अपने यहाँ भक्ति की? 16 माला जप करना। क्या है? तो पहले दिन से ही 16 करना है क्या? नहीं, आवश्यक नहीं है। आप 2 माला से शुरू कर सकते हो, डेली 2 माला करो। कौन सा मंत्र बोलना है? हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब कर लो नीचे, कर लो, कोई बात नहीं। अब बोलो थका दिया, 3 बार करा दिया, 1 बार करना चाहिए था, है कि नहीं? कितना आलस है ना हमारे अंदर, है कि नहीं आलस? 1 बार हो गया तो दोबारा क्यों कर रहे हैं, और तीसरी बार भी कर रहे हैं, कितना करेंगे, है कि नहीं? तो भगवान के नाम में कभी आलस नहीं करना चाहिए। तो ये साधारण सा मंत्र है, इसको महामंत्र कहते हैं। देखने में साधारण लग रहा है मगर ये महामंत्र है।
सभी मंत्रों में महान मंत्र है, महामंत्र कहा जाता है इसको। हरे नाम हरे नाम है केवलम। इस कलयुग में मात्र हरि का नाम ही व्यक्ति को इस भवसागर के पार लेके जा सकता है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की माला करनी है। 4 नियम का पालन करना है। 4 नियम क्या क्या है? 4 नियम। मांसाहार करना है, नहीं करना है, मांसाहार नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है, और नशा। अब कई लोग चिंतित हो गए, अरे नशा छोड़ना पड़ेगा क्या? ये कैसे रहेंगे, हमको तो गुटखा के बिना चलता ही नहीं है। लोग चिंतित हो जाते हैं, अरे गुटखा भी छोड़ना पड़ेगा क्या? अरे बाप रे, बड़ा मुश्किल है तो छोड़ना। तो नशा नहीं करना, और चौथा व्यभिचार नहीं करना। 4 ये नियम हैं। तो ये बताइए, इसमें कोई कठिन है क्या? ये तो बिना इस्कॉन के नियम नहीं है तो भी नहीं करना चाहिए। करना चाहिए क्या? ये तो साधारण सी चीज़ है। तो ये 4 नियम का पालन करना है, 16 माला का जप करना है, और भगवान को भोग लगा के भोजन करना है। जो हम प्रसाद बनाते हैं घर में, जो बनाते हैं वो ऐसा नहीं चिकन बनाते हैं तो भी भोग लगेगा। चिकन तो पहले ही मना किया, मांसाहार नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन भगवान को बना के भोग लगाना है, तुलसी पत्र रख के। और उसके बाद जैसे अपने दाल चावल सब्जी रोटी, तो ये दाल चावल सब्जी रोटी में एक तुलसी पत्ता रख के भगवान के सामने रख के प्रार्थना करनी है कि पहले आप पाइए, उसके बाद हम पाएंगे। फिर उसके बाद में वो दाल चावल सब्जी ला के जो बाकी बचा हुआ उसमें ला के मिक्स करके पूरे घर को खिलाना चाहिए। वो क्या हो गया? अभी प्रसाद हो गया। वो इस प्रकार से प्रसाद खाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति 7 साल ये भगवान का प्रसाद खाएगा तो कम्प्लीटली उसकी बॉडी चेंज हो जाएगी, सत्वगुणी हो जाएगा वो व्यक्ति को 7 साल के अंदर। 7 साल में पूरे सेल चेंज हो जाते हैं बॉडी के। एक बार प्रभुपाद जी को कहा था किसी फॉरेन कंट्री में किसी व्यक्ति ने, प्रभुपाद जी वी आर आल्सो वेजिटेरियन। प्रभुपाद जी सो व्हाट, मंकी आल्सो वेजिटेरियन। किसी व्यक्ति ने कहा प्रभुपाद जी हम भी वेजिटेरियन हैं। वो प्राउड महसूस कर रहा था कि बाहर के विदेश में हम शाकाहारी हैं, वहाँ तो सब चलता है ना, मांस सब खाते हैं। तो वो उसको बड़ा, मैं बोला कि प्रभुपाद जी वी आर वेजिटेरियन। प्रभुपाद बोले तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, बंदर भी वेजिटेरियन है, वो भी शाकाहारी है। तो वी आर नॉट वेजिटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन, वी आर कृष्णाटेरियन। पहले कृष्ण खाएगा बाद में हम खाएंगे। वेजिटेरियन भी नहीं हम, वी आर कृष्णाटेरियन। पहले कृष्ण खाएंगे बाद में हम खाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत साधारण सी चीज़ है। तो आप सब लोग यहाँ पे आइए, अपने मित्र को लाइए, परिवार के लोगों को लाइए। और यहाँ पे इस्कॉन आपको अभी तो ऑन रोड है, आप ऑन रोड ही कह सकते हो। हम तो पहले ही रोड पे ही थे, अभी भी रोड पे ही हैं ऐसे लेकिन आप लोगों के अच्छा हम लोग रोड पे हैं तो आप लोग आ सकते हो। ठीक है, तो ऑन रोड है तो आपको आने के लिए अच्छा है। रात में भी बाहर निकलोगे तो ऑटो मिल जाएगा, किधर कोई चले जाओ, बिलाट चले जाओ, वापी चले जाओ, किधर भी चले जाओ, ऑन रोड है। तो आप लोग आइए, भक्ति में जुड़िए। वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से माला ले लीजिए, वो आपको बताएंगे भी माला कैसे करते हैं। एक दूसरा एक स्टॉल लगा हुआ है, हम लोग भागवत कर रहे हैं यहाँ पे। 23 अप्रैल से 29 अप्रैल भागवत सप्ताह हो रहा है यहाँ पे, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक। तो भागवत के लिए आप डोनेशन यहाँ पे दे सकते हैं। आप चाहें तो डोनेशन कलेक्ट भी कर सकते हैं। आपको आपका मोबाइल नंबर और यहाँ से रसीद ले लेंगे तो आप आपकी कंपनी में आपके फ्रेंडों से 100 रुपये का कूपन है, 100 रुपये का रसीद बनता है। इसको बंद कर दीजिए।